नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड थी ब्लड, जिसमें हमने सीखा था कि ब्लड कितना होता है, क्या क्या ब्लड का भाग होता है या संरचना क्या होती है ब्लड की, उसके बारे में चर्चा की थी हमने। तो यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लें, जिससे आपको चीज़ें या हमारा कंटेंट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरबीसी, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आरबीसी कितनी होती हैं हमारे शरीर में, और सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है, सबसे छोटी आरबीसी किस में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा आरबीसी किस में होती है और सबसे कम किस में होती है। तो हमारी पिछली स्लाइड में चर्चा चल रही थी कि प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आज थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि प्लाज्मा में हमने बताया था आपको 7 से 8% खनिज लवण, वसा, ग्लूकोज, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट वगैरह पाए जाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इनकी संख्या या इनकी मात्रा कितनी होती है। प्लाज्मा में जो वसा की मात्रा होती है, वसा कितनी होती है, तो वसा उसमें होती है 150 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक प्रति 100 ml। प्रति 100 ml 150 से 250 मिलीग्राम प्रति 100 ml होती है। और ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है वो हमारा होता है 80 से 120 मिलीग्राम, 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml। प्रति 100 ml यानी कि प्लाज्मा में वसा की मात्रा कितनी होती है, 150 से 250 मिलीग्राम प्रति 100 ml, और ग्लूकोज की मात्रा होती है 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml। और यूरिया की जो मात्रा होती है हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में, वो होती है 18 से लेके 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml। और हमारा जो बिलिरुबिन होता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, यानी कि पित्तरस या फिर बिलिरुबिन, कितना होता है? बिलिरुबिन जो हमारा होता है वो 1 से लेके 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 ml होता है। तो पूछता है कि हमारे ब्लड में या प्लाज्मा में वसा कितनी होती है, तो 150 से 250 मिलीग्राम प्रति 100 ml। ग्लूकोज कितना होता है? 80 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml। और यूरिया 18 से 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml। और पित्तरस या बिलिरुबिन जो होता है वो 1 से 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 ml होता है। अब नोट में एक पॉइंट हम लिखेंगे, नोट में, यदि इस पित्तरस या बिलिरुबिन की मात्रा, यदि हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा 2 मिलीग्राम से अधिक हो जाए, 2 मिलीग्राम से अधिक हो जाएगी, तो हमारा शरीर पीला पड़ जाता है। यदि इस पित्तरस की मात्रा 1 से 1.5 मिलीग्राम जो होता है हमारे शरीर में, उसकी मात्रा 2 मिलीग्राम से अधिक हो जाती है, तो हमारा शरीर पीला हो जाता है। और इस रोग को हम पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया, या फिर हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस, या फिर कौन सा रोग हो जाता है? जॉन्डिस, जो वायरस की कमी के कारण होता है। जो किसकी कमी से होता है? जो किसके कारण होता है? वायरस द्वारा। अब हम चर्चा करते हैं आरबीसी।
आरबीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट या फिर रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। अब इन पर चर्चा करेंगे हम कि ये कितनी होती हैं। तो लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी को दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, या हिंदी में इसको लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं आरबीसी को। तो आरबीसी जो है वो हमारे शरीर में 50 से लेके 55 लाख तक पाई जाती है। 50 से 55 लाख तक संख्या होती है प्रति घन मिमी होती है। प्रति घन मिमी होती है 50 से 55 लाख। और स्त्रियों में 5 लाख कम होती है। स्त्रियों में 5 लाख कम होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। जीवन काल 120 दिन होता है। निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा या बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगर भ्रूण की अवस्था या भ्रूण की बात चले, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण, भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में या फिर प्लीहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, में होता है। और इसको ही ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ब्लड बैंक के नाम से, या फिर इसको क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान और कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्लड बैंक को ही आरबीसी का कब्रिस्तान। ब्लड बैंक यानी कि स्प्लीन, ब्लड बैंक आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है, तो स्प्लीन, प्लिया या तिल्ली और बोलते हैं इसको, तिल्ली, ठीक है। तो आरबीसी जो है, आरबीसी कितनी होती है हमारे शरीर में, 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी होती है। स्त्रियों में 5 लाख कम होती है। जीवन काल 120 दिन होता है। निर्माण किसमें होता है, अस्थिमज्जा में। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में या फिर प्लीहा में, जिसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, किसको, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें होती है और सबसे कम किसमें होती है, तो उसमें चर्चा करते हैं। तो सबसे कम आरबीसी, सबसे कम आरबीसी किसमें होती है, सबसे ज्यादा आरबीसी किसमें होती है, सबसे ज्यादा आरबीसी किसमें होती है, सबसे छोटी आरबीसी किसमें होती है, और सबसे बड़ी आरबीसी,
सबसे कम आरबीसी किसमें होती है? तो सबसे कम आरबीसी आपकी कुत्ते और मेंढक में पाई जाती है। कुत्ता और मेंढक कितनी होती है? 4 लाख। कुत्ते और मेंढक में 4 लाख होती है। सबसे ज्यादा की बात चले तो ऊंट में पाई जाती है 1,40,00,000। 1,40,00,000। सबसे छोटी किस्म होती है तो सबसे छोटी होती है कस्तूरी हिरन में। कस्तूरी हिरन इसमें आपकी होती है 2.3 माइक्रोन मीटर। और सबसे बड़ी आरबीसी होती है मेंढक में पाई जाती है, जिसकी प्रजाति का नाम है एगफ्यूफा। एगफ्यूफा नामक प्रजाति होती है। उसमें सबसे बड़ी पाई जाती है 7.5 माइक्रोन मीटर, सबसे बड़ी होती है। अच्छा, मनुष्य में कितनी होती है? मनुष्य में कितने माइक्रोन मीटर की होती है? मनुष्य में आपकी होती है 7.2 माइक्रोन मीटर। और द्वैअवतलीय कैसी होती है? द्वैअवतलीय या द्विफोकसी बोल सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार चर्चा करते हैं। तो आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 50 से 55 लाख। प्रति घन में भी स्त्रियों में 5 लाख कम होती है। जीवन काल 120 दिन होता है। निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में या फिर प्लीहा में होता है, या तिल्ली बोलते हैं उसको, जिसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। सबसे कम आरबीसी किसमें होती है? तो कुत्ता और मेंढक में 4 लाख होती है। सबसे ज्यादा आरबीसी किसमें होती है? तो सबसे ज्यादा आरबीसी किसमें होती है? ऊंट में कितनी होती है? ऊंट की प्रजातियों 1,40,00,000। सबसे छोटी किस्म होती है कस्तूरी मृग में या कस्तूरी हिरन में, कितनी होती है? 2.3 माइक्रोन मीटर। और सबसे बड़ी आरबीसी मेंढक की प्रजाति एगफ्यूफा में 7.5 माइक्रोन मीटर। और मनुष्य में कितने माइक्रोन मीटर की पाई जाती है? 7.2 माइक्रोन मीटर की पाई जाती है। स्तनधारियों में आरबीसी केंद्रक विहीन पाई जाती है। केंद्रक विहीन पाई जाती है। केंद्रक विहीन पाई जाती है। स्तनधारियों में आरबीसी केंद्रक विहीन पाई जाती है, लेकिन अपवाद हैं 2। एक ऊंट और दूसरा है लामा। इनमें जो आरबीसी पाई जाती है वो केंद्रक युक्त पाई जाती है। अच्छा, हमने चर्चा की थी कि सरीसृप या सरीसृप कौमा मछली वर्ग, कौमा पक्षी वर्ग, इनमें जो आरबीसी होती है वो केंद्रक युक्त पाई जाती है। यानी आरबीसी केंद्रक युक्त पाई जाती है। आरबीसी केंद्रक युक्त पाई जाती है। स्तनधारियों में आरबीसी केंद्रक विहीन पाई जाती है, लेकिन अपवाद है ऊंट और लामा जो है उनमें आरबीसी केंद्रक युक्त पाई जाती है। और सरीसृप में, मछली वर्ग में, पक्षी वर्ग में कैसी पाई जाती है? आरबीसी केंद्रक युक्त पाई जाती है। अच्छा, पहाड़ पर चढ़ते समय आरबीसी
की संख्या में वृद्धि होती है या कमी। पहाड़ पर चढ़ते समय आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है या कमी, और सोते समय आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है या कितनी वृद्धि या कितनी कमी होती है। तो पहाड़ पर जो लोग रहते हैं तो आपने देखा होगा उन्हें, उनके चेहरे ज्यादा लाल होते हैं। क्यों होते हैं लाल ज्यादा होते हैं? क्योंकि वहां पे उनकी आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो ऊंचाई पर या पहाड़ पर, ऊंचाई या पहाड़ पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ऊंचाई पर या पहाड़ पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी के कारण बढ़ जाती है। तो ऊंचाई या पहाड़ पर जो लोग रहते हैं या चढ़ाई करते हैं तो उनकी आरबीसी की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है या बढ़ जाती है। सोते समय 5% आरबीसी कम हो जाती है। सोते समय 5% आरबीसी कम हो जाती है। अच्छा, आरबीसी का जो रंग होता है वो लाल किसके कारण होता है? तो आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी या बोलते हैं हमारे खून का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग पूछा जाए तो वास्तविक रंग इसका कैसा होता है? वास्तविक रंग की बात चले तो ये बैंगनी रंग का होता है। वास्तविक रंग हीमोग्लोबिन का बैंगनी रंग होता है और इसकी उपस्थिति के कारण आरबीसी की जो संख्या होती है, आरबीसी का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और ये हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन HB या फिर हीमोग्लोबिन आपने एक 11th के चैप्टर में पढ़ा होगा कि बंद कमरे में एक महिला अंगीठी जलाकर अगर सो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? जो हीमोग्लोबिन है, कोयले की जो अंगीठी होती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड या CO गैस निकलती है, उससे ये क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसको दम घोटू गैस के नाम से जानते हैं, जिससे व्यक्ति की दम घुटने के बाद मृत्यु हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसे दम घोंटू गैस कहते हैं। जिसे दम घोंटू गैस कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे और इसके बाद हमारी आने वाली स्लाइड जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे WBC में। WBC की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, क्या क्या उसके फायदे होते हैं, अब WBC का क्या काम होता है हमारे शरीर में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। RBC और WBC का रेशियो कितना होता है? तो 600:1 होता है।
RBC और WBC का रेशियो। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।